शांति शांति शांति। पृथ्वी माता की जय। बोलिए शिव शंकर परिवार की जय। राम दरबार की जय। धरती माता की जय। गंगा मैया की जय। तुलसी माता सूर्य नारायण की जय। समस्त सर्व तीर्थ धर्म स्थानों की जय। हर हर महादेव शंभो। प्रिय सूत्र का आप लोग 15वां अध्याय का श्रवण पान किए, आनंद पूर्वक चिंतन कीजिए और आगे बढ़ते हैं। विधेश्वर संहिता के अनुसार श्री शिव महापुराण कल्याण भाव जीव चिंतन 16वां अध्याय। मृत्तिका आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं में के विधि की पूजन, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल और लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हरिओम शांति शांति शांति। ऋषिगण बोले, हे साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिविक प्रतिमा की पूजा का वह विधान बताइए जिस पूजा विधान से समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उनका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। हे द्विजो, यह पूजा अकाल मृत्यु को हरने वाली है तथा काल और मृत्यु का भी नाश करने वाली है। यह शीघ्र ही स्त्री, पुत्र और धन धान्य को प्रदान करने वाली है। इसीलिए पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इससे पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए। तत्पश्चात गंध चूर्ण के द्वारा उनका संशोधन करके शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन बनाए तथा हाथ से प्रतिमा बनाए और दूध से उसका सम्यक संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित शांत हों, देवराधना में तत्पर रहें। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला है। यह व्याधियों के हर लेने वाला और भूतों को तथा ग्रहों का विनाश भी करने वाला है। कार्तिक मास के रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा कपास का दान करने से मनुष्यों को कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे, काली मिर्च, वस्त्र तथा दूध आदि के दान से और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृत्तिका नक्षत्र से युक्त सोमवार को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दरिद्र को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृत्तिका युक्त मंगलवार को श्री अस्कंध का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान करने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृत्तिका युक्त बुधवार को किया हुआ श्री विष्णु का यज्ञ तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति करने वाला होता है। कृत्तिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृत्तिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान करने से मानवों के सुख भोगने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती है।
उस दिन सोना चांदी आदि का दान करने से वंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवार को दिक्पालों की वंदना, दुर्गेजो नागो सेतुपालों का पूजन एवं त्रिनेत्रधारी रुद्र तथा पापहारी विष्णु का पूजन ज्ञान की प्राप्ति करने वाला है। ब्रह्मा धनवंतरी एवं दोनों अश्वनी कुमारों का पूजन करने से रोग और मृत्यु निवारण होता है और तत्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकूट, सोठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव्य पदार्थों का और सुवर्ण, मोती, धान्य आदि ठोस वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 पृष्ठ शेर और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल होना चाहिए। धनु की संक्रांति में युक्त पौष मास में उषम काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति करने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए हुए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्य को संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभिष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग तथा अंत में सनातन योग्य मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाले हैं वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषम काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास में पूजन से खाली न जाने दें। उषम काल से लेकर शनवक काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व कहा गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्राप्त काल के मध्य काल तक देव माता गायत्री का जप करें। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करें। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विज नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से भी शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों का सदा जाप करने से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। पौष मास में विशेष रूप से महानैवेद्य चढ़ाना चाहिए। यहाँ बताई सभी वस्तुएं 12 की संख्या में समझनी चाहिए। चावल 12 भार 1/4, धान की 1 उंजी या 1 रत्ती होती है। 5 रत्ती का 1 पन, आधे मासे से कुछ अधिक, 8 पन का 1 धरन, 8 धरन का 1 पल, 2.5 छटा के लगभग 100 पल, 16 सेर के लगभग की 1 तुला होती है। 20 तुला का 1 भार होता है, अर्थात आज के माप से 8 मन का 1 भार होता है। पाव भर का 1 कुंवर होता है। 4 कुंवर का 1 प्रस्थ अर्थात 1 सेर होता है। 4 सेर प्रस्थ का 1 आढ़क और 8 आढ़क 32 सेर का 1 द्रोण होता है। 3 द्रोण की 1 खाड़ी और 8 द्रोण का 1 वाह होता है। इसी प्रकार से फिर से इसको रिवीजन करके आप थोड़ा अच्छी तरीका से चिंतन करके सुन लें। श्रवण पान करें। चावल 12 भार 1, काली मिर्च 12 प्रस्थ 2, मधु और घृत 12 कुंवर 3, मूंग 12 द्रोण 4, 12 प्रकार के व्यंजनों, घी में तले हुए पुए, लड्डू और चावल के मिष्ठान 12 प्रस्थ, दही और दूध और 12 नारियल आदि फल, 12 सुपारी, कपूर, कत्था
और 5 प्रकार के सुगंध द्रव्यों से युक्त 36 पत्ते पान के महानैवेद्य बनता है। इस महानैवेद्य को देवताओं को अर्पण करके वर्णानुसार उस देवता के भक्तों को दे देना चाहिए। इस प्रकार के ओदन नैवेद्य से मनुष्य पृथ्वी पर राष्ट्र का स्वामी होता है। महानैवेद्य के दान से स्वर्ग प्राप्ति होती है। हे द्विश्रेष्ठो, 1000 महानैवेद्यों के दान से सत्यलोक प्राप्त होता है और उस लोक में पूर्णायु प्राप्त होती है एवं 30,000 महानैवेद्यों से दान से उसके ऊपर के लोकों को प्राप्त होती है तथा पूर्व जन्म नहीं होता। 36,000 महानैवेद्यों को जन्म नैवेद्य कहा गया है। उतने नैवेद्यों का दान महापूर्ण कहलाता है। महापूर्ण नैवेद्य भी जन्म नैवेद्य कहा गया है। जन्म नैवेद्य के दान से पूर्व जन्म नहीं होता। कार्तिक मास में संक्रांति, व्यतिपात, जन्म नक्षत्र, पूर्णिमा आदि किसी पवित्र दिन को जन्म नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। संवत्सर के प्रारंभिक दिन को भी उत्तम जन्म नैवेद्य का अर्पण करना चाहिए। किसी अन्य महीने में भी जन्म नक्षत्र के पूर्ण योग्य के दिन तथा अधिक पुण्य योगों के मिलने पर धीरे धीरे 36,000 महानैवेद्य अर्पण करें। जन्म नैवेद्य के दान से जन्मार्पण का फल प्राप्त होता है। जन्म अर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपना सायुज्य प्रदान करते हैं। इसीलिए इस जन्म नैवेद्य को शिव को ही अर्पण करना चाहिए। योनि और लिंग रूप में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं, अतः पुनर्जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप हैं। बिंदु शक्ति हैं और नाद शिव। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। हे बिंदु और नाद, शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव रूप हैं, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार के ही अधाय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है और सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल के जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग विदुनानाद स्वरूपा है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देवी हैं और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग माना जाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। हे देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती रहती है। वे पूजन कर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः हे मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप है और भर्गा शिवा और शक्ति प्रकृति कहलाती हैं। अतएव आंतरिक अधिष्ठान पूर्वक गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठा भोक्त गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्राकृतिक रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भाण है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष के उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यतः प्रकृति से महत्वादि